क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ऑप्शन आपको दे रखा है विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन सी। तो देखिए जो नियासिन विटामिन का नाम है वो किस विटामिन का है, विटामिन B3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और विटामिन सी का क्या नाम होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर पर क्वेश्चन है रेटिनॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन आपको दे रखा है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। तो देखिए जो रेटिनॉल है वो किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, विटामिन ए का। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी कमी से जो है रतौंधी नामक रोग हो जाता है। ये आपका मिलता है किस में, एग में मिलता है, मीट में मिलता है, चीज़ में मिलता है, पम्पकिन में, कैरेट में, ब्रोकली में, फिश में और स्वीट पोटैटो में। ठीक है, इसके अलावा अगर विटामिन डी की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और जो है वयस्क व्यक्तियों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। विटामिन के की कमी से आप सभी को पता है रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक जो है रोग हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन आपको दे रखा है टमाटर, पपीता, अमरूद, ऊपर के सभी। तो देखिए जो विटामिन सी है आपका जिसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ये आपका सिट्रस फूड में पाया जाता है, यानी जो खट्टे वंश के फूल होते हैं। तो ये आपका टमाटर में भी मिलता है, पपीते में भी और अमरूद में भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा विटामिन सी की बात करें तो ये आपका ऑरेंज में मिलता है, स्ट्रॉबेरी में मिलता है, पपाया में मिलता है, गवावा में मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आंवला में आपका मिलता है। ठीक है, कीवी में मिलता है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है विटामिन ए की खोज किस वर्ष में की गई थी। आपको ऑप्शन दे रखा है 1910, 1912, 1922, 1927। तो देखिए जो विटामिन ए की खोज है ये आपका 1912 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। और उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी नामक जो है रोग हो जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें विटामिन ए की तो एक वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सा है, ए, डी, ई, के, ये चारों विटामिन जो है आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, किस विटामिन की अधिकता से लीवर खराब हो जाता है। ऑप्शन दे रखा है आपको विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन डी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी की अधिकता से जो लीवर होता है वो खराब हो जाता है। ठीक है, अगर विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सिकोफेरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक जो है रोग हो जाता है। अगर वयस्क व्यक्तियों में बात करें तो उनमें जो है ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और विटामिन B1 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। ठीक है, और जब चावल को रेपिटेडली यानी कि बार बार धोते हैं तो उसमें से कौन सा विटामिन लॉस होता है, विटामिन B1। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर उस विटामिन का नाम बताइए जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। आपको ऑप्शन दे रखा है विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी विटामिन जो है मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। आपको ऑप्शन दे रखा है विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि जो विटामिन ए, डी, ई के होते हैं ये क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। इसके अलावा जो बी और सी होते हैं ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा था वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो देखिए विटामिन डी भी आपका वसा में घुलनशील है, विटामिन के भी आपका वसा में घुलनशील है और विटामिन ए भी। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे नहीं पूछ रखा था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जो है आपका वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ये आपका जल में घुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12, नियासिन की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। आपको ऑप्शन दे रखा है एक रोग जिसमें चमड़ा फट जाता है, सूखा रोग, पाजी देखिए आपका यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर प्लेग्रा होगा। ठीक है, घातक रक्तलप्ता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। प्लेग्रा जो रोग है ये आपका नियासिन की कमी से होने वाला रोग है जो कि विटामिन B3 की डिफिशियंसी से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका यहाँ पर
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन दे रखा है विटामिन B11, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन B12 जो है इसको साई कोबालामिन के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका यहाँ पर, उस विटामिन का नाम बताइए जो हार्मोन के साथ साथ दृश्य वर्धक के रूप में कार्य करता है। आपको ऑप्शन दे रखा है थायमीन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल, फोलिक एसिड। तो आप सभी को पता है कि रतौंधी नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए जिसको रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। थायमीन का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, थायमीन किस विटामिन को कहते हैं, B1 का जो है रासायनिक नाम होता है थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर, उस विटामिन का नाम बताइए जो रक्त के थक्के जमने में भाग लेता है। आपको ऑप्शन दे रखा है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, फोलिक एसिड। तो आप सभी को पता है कि रक्त का थक्का जमने में भाग कौन सा विटामिन लेता है, विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन के का वैज्ञानिक नाम है। आपको ऑप्शन दे रखा है एस्कॉर्बिक अम्ल, फाइटोनेडियोन, टेकोफेरॉल, पैंटोथेनिक एसिड। तो आपको यहाँ पर बताना है कि विटामिन के का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा फाइटोनेडियोन। ठीक है, ये क्या होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। इसके अलावा मैंने आपको सारे यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, विटामिन B1 का थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, विटामिन जो B5 है इसका क्या नाम है, पेंटाथिनिक। ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है एस्कॉर्बिक अम्ल जो है आता है आपका विटामिन सी का होता है। तो ये सारे मैंने आपको दे रखे हैं, यहाँ से आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। आपको ऑप्शन दे रखा है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि विटामिन से रिलेटेड आपके सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।